हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खुरई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाज विज्ञान का जो आपका पेपर है उसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तुम्हें पता है जो भी यह कहता है कि यह रियल पेपर है तो बिल्कुल फेक है, उसकी बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि वार्षिक पेपर आपको कोई नहीं कर सकता प्रोवाइड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चनों को देखेंगे। पूरा ही पेपर की तरह ही लाया हूँ मैं, 80 नंबर का यानी प्रैक्टिस सेट है, इसी से आपके पेपर बनने के चांस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रहे आपके क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके लिए क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नीचे आपका यहाँ पर ये रहा सही विकल्प, तो यहाँ पर ये हिंदी में दिया गया है। इसके बाद चलेंगे आगे, तो ये रहा आपका और आगे, तो यहाँ पर इसी के ऑप्शन थे, तो ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये हिंदी में है आपके 5 ही 6 के बाद अब चलेंगे इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये रहे इंग्लिश वालों के लिए। तो चलिए इंग्लिश वाले की और भी हैं जो और भी उनके यहाँ पर ये रहे, इनको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप आंसर भी इनकी चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो हम सभी के आंसर प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए। वैसे अब आप प्रैक्टिस सेट है आपका, तो आपको प्रैक्टिस करना है। आप कितना बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इतने तक का आंसर कर लिया था। हम आपके लिए फिर इसके हल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बिना देखें करना प्रारंभ करें। तो चलिए इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिए खालिस्तान। तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए ये रहे। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पर, तो ये रही एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे आपको दिख रहे होंगे सातों क्वेश्चन। इसके बाद इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये रहे, इंग्लिश वाले भी, तो इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। इसके बाद बिना टाइम खराब किए सत हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये रहे। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ये रहे। तो एक ऊपर रह गया है शहर वाला हिंदी मीडियम का, तो इसे भी देख लीजिएगा। ये रही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही जोड़ियाँ। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आपकी दिख रही होंगी। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। सभी को मिलाकर जितने भी हैं बच्चे सभी इनके आंसर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका चेंज यानी पता चल जाएगा आपने कितनी तैयारी करके रखी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर संसाधन किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है व्हाट डू यू मीन्स वाई रेसुएस। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना था। अगला वाला अथवा में दिया गया है भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखिए, इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, राइट एनी टू सोइल्स फॉन्स इन इंडिया। ठीक है, फाउंड्स इन इंडिया, तो इस प्रकार आपको करना था। आरक्षित वन किसे कहते हैं, इसके बाद उसके अथवा में लिखा है जैव विविधता क्या है। इसके बाद जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। इसके बाद अथवा में लिखा है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई दो। इस प्रकार जोवर कौन थे। तो इसके बाद औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। ट्वेंटबर्ग क्या है कौन था। तो इस प्रकार आपको ये भी दिख रहा है। असबा में है 10वें का, तो यहाँ पर ये रहा आपका पंचांग से क्या आशय है। इसके बाद लिखा है अश्वेत शक्तियाँ आंदोलन क्या था। इसके बाद लिखा है अमेरिकी से क्या आशय है। इसके बाद आर्थिक विकास से क्या आशय है। इसके बाद आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। इंग्लिश वाले बच्चों भी देखते चले, उनके इंग्लिश वाले लिखे हुए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश एवं हिंदी दोनों मीडियम में आपको ये प्रोवाइड किया गया है। यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50% इसी से आएगा आपका। मैं 100% गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 50% का इसमें से ही आएगा, और अधिक आ जाए तो कह नहीं सकता, 50% से कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए और भी क्वेश्चन इनको भी देखते चलिएगा। तो विदेशी व्यवसाय से क्या आशय है, उपभोक्ता शोषण से बचाने के 2 उपाय लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते चलें। यहाँ पर अगला वाला अथवा में लिखा है सूचना के अधिकार से क्या आशय है। इसके बाद 16वें क्वेश्चन में लिखा है लोह एवं अलोह यानी धातु एवं अधातु। ठीक है, इसके बाद लोह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3 लिखना है। इसके बाद उसके लिखा है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, कोई 3 लिखना है। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए। इसके बाद अथवा में लिखा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, इसे लिखना है। 18वें क्वेश्चन में लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर
निगरानी रखने के लिए गुमास्कोतों को क्यों नियुक्त किया। इसके बाद 19 वाले क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। इंग्लिश में लिखा व्हाट इज द नेचुरल पॉलिसिटी पार्टी। ठीक है, इस प्रकार अब चलेंगे इसके अथवा वाले में 19 के राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौती यानी समक्ष, ठीक है, समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। इसके बाद 20वें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा, इस प्रकार आपको समझाना अथवा में लिया गया है। निम्नलिखित में दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए, या फिर आपको विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई बोकारो, ठीक है, इस प्रकार दर्शाना था। इसकी 21 वाले क्वेश्चन में लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विस्तार से समझाइए अथवा में लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। इसके बाद 22वें क्वेश्चन में लिखा है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों को वर्गीकृत कीजिए। अथवा में लिखा है यहाँ पर नागरिकों की महिमा और आज़ादी से क्या आशय है। 23वें वाले क्वेश्चन में लिखा है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों में मानकीकरण को दर्शाइए। इस प्रकार था। यहाँ पर इस इंग्लिश वाले मीडियम के वाले बच्चे भी देख लीजिएगा। अथवा में हिंदी वाले मीडियम का एक क्वेश्चन और रह गया है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी विशेषता आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इस प्रकार था। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए व्हाट इज द कंपोर्ट्स आंसर्स हाउ डू बी नीड इट, ठीक है, इस प्रकार का इंग्लिश वाले बच्चों ने भी इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों ने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल कर लिया। अगर इनके बाद एक और आपको सेकंड पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आपके 100% दोनों में से आपके क्वेश्चन सर एक भी बार नहीं जाएंगे। वैसे तो अगर आप अथवा वाले और ऊपर के दोनों क्वेश्चन इसी के कर ले तो आपके पूरे फंसने के चांस हो सकते हैं 50%। तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि 50% आपकी बिल्कुल इसी से पेपर से आ जाएंगे। अगर आपने एक फर्स्ट सेकंड वीडियो और आएगी उसके भी इम्पोर्टेंट अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपका कोई रोक नहीं सकता फर्स्ट आने आपको 100% आने में, ठीक है। मात्र आपको इतने ही क्वेश्चन याद करना है लगभग 2 पेपरों की। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगली वीडियो मिलूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।